अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं अखरोट वाला दानेदार और जालीदार मुल्तानी सोन हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसे मैं बगैर लिक्विड ग्लूकोज के बनाऊंगी और ये एकदम परफेक्ट बनेगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ टिप्स भी बताऊँगी, जिससे आप फर्स्ट टाइम ही इतना ही शानदार मुल्तानी सोन हलवा बना सकेंगे। चलें तो फिर जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सोहन हलवा बनाने के लिए हमें मोटे पेंदे वाली कढ़ाई चाहिए, या जो भी बर्तन जो आप इस्तेमाल करना चाहें। इसमें मैं 4 टेबल स्पून समनक को डाल दूंगी। समनक या अंगूरी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये गंदम से बनाई जाती है। मैं समनक की रेसिपीज़ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ कप मैदे को शामिल कर दूंगी। अब हम समनक और मैदे को पहले ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब समनक और मैदे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इसमें किसी किस्म के लम्प्स ना रहें, साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे। इसमें तकरीबन 3 कप के बराबर मैं पानी ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। हमने एक वक्त में ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। याद रहे, अभी मैंने इसे गैस पर नहीं रखा और इसे इसी तरह से मिक्स किया है। मैंने मैदे और समनक को पानी के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध को शामिल कर दूंगी। पैकेट वाला दूध यूज़ नहीं करेंगे, अगर करना ही हो तो फुल क्रीम वाला यूज़ करेंगे। अब हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे एक बॉयल आने तक हम इसे लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, ताकि मैदा और समनक नीचे तह में ना लगे, वरना ये अगर चम्मच ना चलाया जाए तो ये तह में बैठ जाएगा। दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ लीटर के बराबर पानी लिया है। अब मैं इस पानी में 1 टीस्पून फटकरी को, जिसे मैंने दरदरा कर लिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून टाटरी को भी इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। दूध को अगर हम सिर्फ सिरके या टाटरी के साथ फाड़ेंगे तो हमारा दूध तो फट जाएगा, मगर हमारे हलवे में खट्टापन आ जाएगा। इसलिए हम फटकरी और टाटरी को मिक्स करके इस पानी को तैयार करेंगे। फटकरी को डालने का एक फ़ायदा हमें ये भी होगा कि हमारा हलवा बहुत अच्छा सा दानेदार बनेगा और इसके दाने भी मोटे मोटे से बनेंगे। इस पानी को तैयार करके हम अपने पास एक साइड पर रख लेंगे। लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए हमारे दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसकी थिकनेस चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें मैदा और समनक को डाला था, जिसकी वजह से दूध थोड़ा थिक भी हो जाता है। दूध हमारा परफेक्ट है। अगर आपका दूध ज़्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें जितनी चाहे टाटरी और फटकरी को डालते रहें, दूध नहीं फटेगा। बाज़ औक़ात ऐसी गलती हो जाती है जिससे दूध नहीं फटता। इसके लिए आप पानी मिलाकर थोड़ा पतला कर लें। अब हम इसमें फटकरी और टाटरी मिला पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करते जाएंगे। हमने एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना और दूध को हल्का हल्का सा चम्मच चलाते रहेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे। हमने सारा पानी एक ही दफ़ा में इसमें ऐड नहीं करना। दूध फटने का अमल शुरू हो चुका है। अब इसमें दाना भी बनने लगा है। हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। इस स्टेज पर हमने फ्लेम को भी लो ही रखना है, जिससे दाना मोटा बनेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी अच्छी वीडियो मिल सकें। दूध अच्छी तरह से फट चुका है। अब इसके ये बड़े बड़े से दाने भी बन चुके हैं। दूध का पानी भी अलग हो चुका है। इस वक्त हम थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे। इसमें अब हम 2 कप के बराबर चीनी को इसमें ऐड कर देंगे। मैं आपको ग्लूकोज़ के बगैर सोन हलवा बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप इसमें ग्लूकोज़ को यूज़ करेंगे तो फिर हम इसमें 1 कप चीनी और 250 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज़ का यूज़ करेंगे। साथ ही हम इसमें खुशबू के लिए 3 सब्ज़ इलायची को इसमें ऐड कर देंगे। अगर
आपको इलायची की खुशबू और टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन इलायचीज़ को हम इनके मुंह खोलकर इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से हलवा तैयार कर रही हूँ, जो बहुत कम मिकदार है। प्रोफेशनल लोग इसे ज़्यादा मिकदार में तैयार करते हैं, जिसकी वजह से उनका कलर डार्क आता है। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चॉकलेट पाउडर को इसमें यूज़ करूँगी, जिससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। आप चॉकलेट पाउडर की जगह पर चाहें तो 2 पिंच येलो फूड कलर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी भी इसमें शामिल कर दूंगी। अब हम इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि अब हमें ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैदा और समनक पहले से हल हो चुके हैं और अब ये तह में भी नहीं लगेगा। दूध को फाड़ने के लिए जो टाटरी और फटकरी का पानी यूज़ किया था वो काफ़ी ज़्यादा बच गया था, इसे मैं ज़ाया कर दूंगी। इसे मैं लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसे पकने में टाइम तो लगेगा, मगर हमारा सोहन हलवा बहुत अच्छा सा बन जाएगा। इसमें हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे। इसे ज़्यादा चम्मच चलाने की भी अब ज़रूरत नहीं। हलवे में हम वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे और साथ साथ हम इसके किनारों से भी इसे हटाते रहेंगे। हम इसके मतलूबा कलर आने और इसके पानी को ड्राई होने तक इसे पकाते रहेंगे। मुसलसल लो फ्लेम पर पकने की वजह से इसका कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब इसमें तार भी बनने लगी है। अगर आपके हलवे में ऐसे तार ना बने तो आप इसका चीनी को चेक कर लें, क्योंकि सोहन हलवे में तार या जाली चीनी के कम होने की वजह से नहीं बनेगी। अगर चीनी पूरी होगी तो अच्छी सी तार बन जाएगी। इसमें अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। इसके बनने की एक निशानी ये भी है कि इसके दाने आपस में बाइंड हो जाते हैं। इस स्टेज पर अब हम इसमें कटिंग किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर काजू और पिस्ते को भी यूज़ कर सकते हैं। गरम सोहन हलवे में हम अखरोट को नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे अखरोट का कलर काला हो जाएगा। हलवे को ठंडा करके इसमें हम अखरोट को शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें साथ ही 3 टेबलस्पून देसी घी भी ऐड कर लेंगे। देसी घी को शामिल करने के बाद अब हम इसको 1 से 2 बार चम्मच चलाकर इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा चम्मच चलाने की अब ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा चम्मच चलाने से इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। सोहन हलवा हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। मेरा ये सोहन हलवा एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है। आप इसे डिश में निकालते हुए देख सकते हैं, इसमें कितनी अच्छी तार बनी हुई है। ऐसी परफेक्ट रेसिपी को बनाने के लिए आप सारी वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको इसमें मौजूद टिप्स भी मालूम हो जाएंगी और फर्स्ट टाइम में ही आप ऐसा परफेक्ट मुल्तानी सोहन हलवा तैयार कर सकेंगे। लीजिए, हमारा एकदम परफेक्ट मुल्तानी दानेदार अखरोट वाला सोहन हलवा तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़े की रेसिपीज़ को बआसानी हासिल कर सकें। आप इसके एक एक दाने को अलग अलग देख सकते हैं। 1.5 लीटर दूध से मेरा बहुत ज़्यादा हलवा तैयार हुआ है, क्योंकि मैंने इसके लिए खालिस दूध का इस्तेमाल किया था। अगर आपके पास भी खालिस दूध होगा तो आपका हलवा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा मिकदार में बनेगा। इसमें अच्छी सी तार भी बनेगी। आप इसको देखें, इसका कैसे एक एक दाना अलग नज़र आ रहा है। अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे तो आपका भी एकदम परफेक्ट मुल्तानी सोहन हलवा तैयार होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अभी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसे बनाएं और इंजॉय करें। इसे आप मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के लिए भी बना सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।